जाने वक्त थोड़ा सा वो भावुक पल आ जाता है। हमने तो अनेक की विदाई में शिरकत की, उनका मान सम्मान के लिए बहुत सी बातें बोली और उनको किस तरह से इस माहौल को कंट्रोल किया जाए इसके लिए भी हमने उनको पाठ पढ़ाया सिखाया। लेकिन खुद आज हमारा विदाई का दिन है तो खुद हमको ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भावुक पल है मेरे लिए। हम जितना दिन तक रहे काटी प्रखंड में बीओ के पद पर, हमने शिक्षा के प्रति सतत कार्य किया। सभी शिक्षकों से अपील करेंगे कि आप ईमानदारी पूर्वक आपको जो काम मिला है, जो दायित्व मिला है समाज का निर्माण करने के लिए, देश का निर्माण करने के लिए आपकी अहम भूमिका है और इस भूमिका में सदा रहेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अरविंद कुमार के सेवानिवृत्त पर सम्मान सह विदाई समारोह आयोजित की गई। समारोह का आयोजन प्रखंड कार्यालय परिसर कांटी के बीआरसी प्रांगण में की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति ने की। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह, नगर परिषद कांटी के सभापति दिलीप कुमार, उप सभापति अजय कुमार गुप्ता शामिल हुए। कांटी के सेवानिवृत्त हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अरविंद कुमार को माला पहनाकर व बुके भेंट कर उपस्थित अधिकारी, कर्मियों व शिक्षकों ने सम्मानित किया। उन्हें अंगवस्त्र और उपहार भेंट कर विदाई दी गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में अरविंद कुमार का कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा। उन्होंने शिक्षक व कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित कर कुशलता के साथ कार्य किया। उनके कार्य कुशलता व नम्र व्यवहार से सभी प्रभावित रहे। शिक्षकों ने कहा कि एक अधिकारी के रूप में हर कार्य में वे सहयोग व सुझाव देते रहे, बेहतर करने को लेकर प्रेरित करते रहे। उनके कार्यकाल को भुलाया नहीं जा सकेगा। प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार सिंह व संजीव कुमार सिंह ने कहा कि सर हमेशा सहयोगी के रूप में बड़े भाई जैसा सम्मान दिए हैं। 3 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा महकमे को दुरुस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विदाई समारोह में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि सभी कर्मियों का सहयोग, शिक्षकों से लगाव, कई यादें यहाँ छूट रही है, जिसका स्मरण हमेशा होता रहेगा। इस पल को भुलाया नहीं जा सकता है। इस मौके पर प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकगण शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान गीत संगीत का सांस्कृतिक आयोजन भी किया गया। किस रूप में स्मृति को छोड़कर जा रहे हैं, आज विदाई समारोह है। हम जितना दिन तक रहे काटी प्रखंड में बीओ के पद पर, हमने शिक्षा के प्रति सतत कार्य किया और शिक्षकों के मान और सम्मान बनाए रखा और हम चाहेंगे कि वही मान सम्मान शिक्षकों का आगे भी बना हुआ रहे। किस रूप में इसको याद रखिएगा इस शानदार और आज हुआ है विदाई समारोह। जितने भी हमारे शुभचिंतक और प्रिय शिक्षक आए हुए हैं, उनका बड़ा ही समर्थन मिला है, बड़ा ही सहयोग मिला है और उन्हीं के बदौलत कार्य को करने में हम सफल भी रहे हैं। तो यह दिन मेरे लिए भी बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और याद करने लायक दिन है। इस दिन को कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ से जो प्यार मिला है, सम्मान मिला है, वो सदा मेरे हृदय में मेरे साथ ही जाएगा। कार्यकाल को किस रूप में याद करेंगे। कार्यकाल में तो यहाँ के शिक्षक याद रखेंगे। मैंने तो वही किया जो हमको करना चाहिए था, जो विभाग का निर्देश था और निर्देश के आलोक में ही हमने काम किया, उसके इतर कुछ भी नहीं किया। हाँ, हमने शिक्षक के मान और सम्मान को बनाए रखा और उनके हित का सदा ख्याल रखा। पूरे कार्यशैली साफ सुथरी रही। आने वाले भविष्य जो शिक्षक है उनके लिए क्या मूल मंत्र रहेगा आपकी तरफ से। तो आज के दौर में जो शिक्षा विभाग में नए नए फरमान जारी हो रहे हैं, नए नए आदेश जारी हो रहे हैं, तो उन फरमान आदेश को पालन करने में थोड़ी बहुत कठिनाई तो हुई है, लेकिन शिक्षा विभाग पूरी तरह से पट्टी पे आ गया है और हम सभी शिक्षकों से अपील करेंगे कि आप ईमानदारी पूर्वक आपको जो काम मिला है, जो दायित्व मिला है समाज का निर्माण करने के लिए, देश का निर्माण करने के लिए आपकी अहम भूमिका है और इस भूमिका में सदा रहेंगे। कार्यकाल के दौरान किन तरह की चुनौतियों का सामना यहाँ करना पड़ा? चुनौतियाँ तो
आती जाती रहती है। चुनौतियों से घबराना इंसान का काम नहीं है, बल्कि डट के मुकाबला करना उनका काम है। थोड़ी बहुत चुनौतियां आई, लेकिन भरपूर हमको सहयोग और समर्थन मिला। ये मेरी खुशनसीबी है कि बहुत कम चुनौतियां आई, और जो भी चुनौतियां आई मैंने उसका डट के सामना किया और सबके सहयोग से उसको हमने पूरा कर लिया। कार्यकाल का सर अंतिम दिन है, भावुक दिन है, इसे किस रूप में याद रखें? हाँ, ये तो सही बात है कि इतने दिन तक जो लगाव रहा सारे शिक्षकों के साथ, समाज के साथ, आप लोगों के साथ जुड़ा रहा, तो जाने वक्त थोड़ा सा वो भावुक पल आ जाता है। हमने तो अनेक की विदाई में शिरकत की, उनका मान सम्मान के लिए बहुत सी बातें बोली, और उनको किस तरह से इस माहौल को कंट्रोल किया जाए इसके लिए भी हमने उनको पाठ पढ़ाया, सिखाया। लेकिन खुद आज हमारा विदाई का दिन है, तो खुद हमको ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। थोड़ा सा भावुक पल है मेरे लिए। गुनगुना कर क्या कुछ सर संदेश देना चाहेंगे? आपकी गायकी का भी काफी प्रसिद्धि है, यहाँ के लोग काफी पसंद भी हाँ, थोड़ा सा गायकी से भी बहुत ज़्यादा तो नहीं समय मिलता था, लेकिन यदा कदा जब भी मौका मिलता था तो इन लोगों के बीच में और टेंशन को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए थोड़ा सा गुनगुना लिया करता था, और इन लोगों को अच्छा लगा तो थोड़ा सा मनोबल मेरा भी बढ़ते गया, और अधिक से अधिक मैंने इसको जो है आगे बढ़ाया, इस विधा को भी। जबकि ये विधा बिल्कुल बीओ पद के माकूल नहीं है, तो भी इस परिस्थिति में मैंने अपने आप को बिल्कुल तनाव मुक्त रखने के लिए इसका सहारा लिया। सर का कार्यकाल 21 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुआ। उस अवसर पर विदाई देने की परंपरा है, लेकिन सर को हम लोग विदा नहीं कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। जो कार्य वो 3 साल में कांटी के शिक्षा क्षेत्र में किए हैं, उसके लिए जो ये सम्मान समारोह है कर रहे हैं, हम लोग आयोजित किए हैं, बहुत कम है, बहुत अधिक होना चाहिए, और जितना भी करेंगे उतना कम रहेगा। किस तरह का सहयोग मिला इनके कार्यकाल में? सर सबसे पहले तो थे कि बीओ के रूप में आजकल जो होता है जाके स्कूल में निरीक्षण करना, लेकिन सर जिस भी विद्यालय में गए पहले वहाँ प्रत्येक क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाए, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मैथ हो, जो भी विषय हो, ऑलराउंडर के रूप में सब विषय पढ़ाए, और उसके बाद तब ऑफिस में गए या कुछ कार्य किए। जहाँ भी जाते थे बच्चे पूछते थे कि मेरे स्कूल के नए टीचर आए। ये जो छाप जो छोड़े हैं आज की परिस्थिति में लगभग 20 साल से यह लुप्त प्राय था, और सर जो यह दिए हैं जहाँ जहाँ के बच्चे जो हैं इनसे लाभान्वित हुए हैं, तो ये बराबर याद रखेंगे कि कोई पदाधिकारी थे जो आके हम लोग को पढ़ाते थे, और इस रूप में हम लोग भी याद रखेंगे कि ये पदाधिकारी बहुत कम लगे, एक सहयोगी, एक शिक्षक, एक भाई के रूप में हम लोग साथ काम किए, ये बहुत बड़ी बात। यद्यपि इनका कार्यकाल, हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार जी का कार्यकाल 2-3 साल का ही रहा मुजफ्फरपुर में। ये कांटी प्रखंड के साथ साथ अन्य प्रखंडों के भी प्रभारी थे, बोचहा नगर, तो और इसके बाद भी इनमें जो धैर्य की क्षमता है, जो समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, शिक्षकों और विभाग के साथ समन्वय बैठाने की जो क्षमता, ये बहुत ही काबिल तारीफ। हम सभी शिक्षक आज अपने प्रखंड संसाधन केंद्र की तरफ से, पूरे कांटी प्रखंड की तरफ से इनके आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आज इनके पूरे सेवा काल के लिए इनको हम लोग सम्मानित करने का काम किए। बहुत इनका अच्छा सेवा काल रहा, बहुत सेवा काल रहा। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय कपड़पुरा। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।